अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सुप्रीम कोर्ट देखकर कभी ख्याल आया है कि सुप्रीम कोर्ट में केस किस तरह से लगता है कि मैं चाहता हूँ मेरा केस भी सुप्रीम कोर्ट में चले और सुप्रीम कोर्ट काम किस तरह से करती है? ये सारी टेक्निकल डिटेल्स बताएंगे असद भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। असद भाई, बिल्कुल बेसिक करके बताना है कि एक आम बंदे को समझ आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह काम करती है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस कितने होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कुल 17 जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस को शामिल करके। एक और बात बताइएगा कि सारे जजेस 17 के 17 जजेस के फैसलों की वही अहमियत होती है जो चीफ जस्टिस के फैसले की है, या चीफ जस्टिस के फैसले में कुछ उसको ज्यादा अहमियत हासिल है? बिल्कुल नहीं, तमाम बेंचेस इक्वल होते हैं। हर बेंच का फैसला एक जितनी वैल्यू रखता है। चीफ जस्टिस को सिर्फ इतना फर्क हासिल होता है कि उनको कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इंतजामी इख्तियारात हासिल होते हैं। जहाँ तक बेंचेस की और जजेस की बात है, हर जज के एक जितनी अहमियत है, उसके दिए गए फैसले की भी बिल्कुल एक जितनी अहमियत है। उसमें कोई कमी पेशी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस फैसला देगा तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा बेहतर होगी और दूसरे की कम होगी, भी ऐसा नहीं होता, सब एक जितनी रखते हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस किस तरह से बनता है बंदा, या सुप्रीम कोर्ट का जज किस तरह से अपॉइंट होता है कोई भी जज? सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो जो पाकिस्तान की 5 सूबाई हाई कोर्ट्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और वफाकी इस्लामाबाद के हाई कोर्ट, यहाँ से जो जजेस होते हैं वो एलिगेट होकर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। और जो चीफ जस्टिस होता है वो जो भी सीनियर पूरा जज होता है वो जैसे ही चीफ जस्टिस रिटायर होता है तो वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाता है, अगर उसकी उम्र 60 साल मुकम्मल ना होगी, वो जो रिटायरमेंट की एज है। जैसे अभी अतर मीनुल्लाह साहब आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अच्छा, एक और चीज बताइएगा, क्या चीफ जस्टिस की इम्पीचमेंट हो सकती है? उसे उसकी मुद्दत पूरी होने से पहले हटाया जा सकता है, जैसे वजीर आजम को हटाया जाता है पाकिस्तान में? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जज को हटाने का फौरन सिर्फ एक ही है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। लेकिन इसमें अब एक लकूना आ चुका है कि जो माजी में जब चौधरी जब चीफ जस्टिस पे एक रेफरेंस आया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का चेयरमैन चीफ जस्टिस ही होता है, तो जब चीफ जस्टिस अपना केस खुद नहीं सुन सकता था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बैठ के, तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बतौर फोरम एग्जिस्ट नहीं करती चेयरमैन के बगैर। तो उस तरह से जो चीफ जस्टिस है उनको दूसरे जजेस की निस्बत एक गैर मामूली प्रोटेक्शन हासिल होगी, जिसके बाद अभी तक कोई चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोसीड नहीं कर लाइक इट्स एम्बिगुअस। अच्छा, एक और चीज ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस की मुद्दत जो खत्म होती है तो क्या चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता। पाकिस्तान में कानून में कोई ऐसी इजाजत नहीं है चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन की, और ना ही आज तक मिली है। जैसे आपने अभी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का बताया, तो सुप्रीम कोर्ट किसी इदारे के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी के अंडर में है या किसी के अंडर में नहीं है? बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक आईनी सतून है पाकिस्तान का। ना ये पार्लियामेंट को सपोर्ट करता है, रिपोर्ट करता है, ना ये एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करता है, और ये इसीलिए इसको उनसे अलहदा रखा गया है ताकि ये एक ऐसा गैर जानिबदार फोरम हो जहाँ पर एक साइल आके रियासती इंक्रोचमेंट के खिलाफ भी अपने मसले को लेकर आ सके। तो अगर एक अदालत रियासत से के मातहत होगी तो वो तो रियासत के से डिक्टेशन लेगी, वो आम आदमी को इंसाफ नहीं दे सकेगी, तो इसको उससे बिल्कुल अलग रखा गया। तो इन केस कोई एक बंदा या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बोलता है यार ये फैसला सही नहीं आया, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कहाँ जाएगा बंदा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट फाइनल एपीलेट फोरम है पाकिस्तान में, आप इसके आगे कहीं नहीं जा सकते। हाँ, अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जिसे कहते हैं ना, दे दिया गया है एक ऑप्शन के आप अपील फाइल कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई फैसला आता है, उसमें आपको नया बेंच मिल जाएगा और आपके केस की अस्तरे नो समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो जब फैसला आ जाएगा तो फिर बिल्कुल हतमी वो फैसला तस्वर होगा, आप कोई और अपील नहीं कर सकते। सपोज मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा एक केस है, मैं चाहता हूँ कि मेरा केस सुप्रीम कोर्ट सुने, कोई और ना सुने। फॉर एग्जांपल, तलाक का केस है, एक बंदे की तलाक का मैटर है, एक बंदे की कोई चोरी का मैटर है, कोई कत्ल का मैटर है, वो चाहता है नहीं मैं किसी भी कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आऊंगा। या सुप्रीम कोर्ट हर केस ले लेती है, हर किसी का ले लेती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो कत्ल तलाक इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल, नहीं सभी केस बंदा चाहता है मैं आऊँ, बिल्कुल नहीं आ सकेगा। वो सिर्फ एक सूरत में सुप्रीम कोर्ट के पास एक गैर मामूली जुरिस्डिक्शन है, वो है आर्टिकल 184(3) की। वो अवामी मफाद के केसेस उसमें टेकअप कर सकती है, वो खुद से 100 मोटर नोटिस भी ले सकती है अगर उसको लगे कि कोई बहुत ही फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, या आइन के निफाज में कहीं पर भी मुश्किल पेश आ रही है, और या कोई शहरी या कोई भी उन सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर सकता है आर्टिकल 184(3) के तहत। तो जो उसका मसला है वो बुनियादी हकूक का मसला है, और अगर सुप्रीम कोर्ट समझे कि वाकई बुनियादी हकूक का मसला है तो वो डायरेक्टली उसका केस टेकअप कर सकती है। लेकिन ये बहुत ही सोच समझ के सुप्रीम कोर्ट इस आईनी क्लास को इस्तेमाल करती है, और ये हर कोई नहीं आ सकता, इसके अंदर हर कोई केस। चौधरी साहब के दौर में हम 100 मोटो का वर्ड, हर एक को 100 मोटो हो रहा था। सो
سپوز چیف جسٹس نے کسی معاملے میں سو موٹو لے لیا تو یہ تو بالکل ایسا ہو گیا, پھر اس کے خلاف کہیں بھی نہیں جا سکتے. میں نے جو ہم نے عام طور پہ سنا ہے سو موٹو کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوتی, بالکل ایسا ہی ہے. اب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد اس کے اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی, اور اسی وجہ سے یہی تو ایک لکونہ تھا جس کو پاکستانی لاء میکرز نے ایڈریس کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں, کہ سپریم کورٹ ایک اپنی ایپلیٹ فورم ہے, وہی ٹرائل اور سارا کچھ وہی خود کر کے فیصلہ سنا دے گا. تو یہ کسی بھی جس کے خلاف فیصلہ آئے گا اس کا ایک بنیادی حق ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل ملے, اس کو کہیں اپیل نہیں پھر ملتی. اگر ایک لاء کا اسٹوڈنٹ ہے جو ابھی لاء پڑھ رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں چیف جسٹس بنوں, تو از اٹ لائک ISSB کہ اس ایج میں تم نے انٹر ہو جانا ہے لاء میں, اس ایج میں ڈگری ہو گئی تو بنو گے, یا کیا طریقہ کار ہے چیف جسٹس کس طرح؟ بالکل نہیں, آپ کی ایک سرٹن ایک وہ کرائٹیریا طے ہے کہ آپ اتنے سال کی آپ کی پریکٹس ہوگی تو آپ ہائی کورٹ کے جج تعینات ہو سکیں گے, اور پھر ہائی کورٹ میں بھی آپ کو خاص آپ کا ایکسپیرینس جب ہو جائے گا, آپ کے فیصلے اور سب کچھ وہ کاؤنٹ ہو کے, تو دین آپ اس بات کے بھی آپ اہل بنتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ ایلیویٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں. اور پھر سپریم کورٹ میں بھی آپ کو یہ اپنے وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کی 60 سال ہونے سے پہلے سینیورٹی میں آپ سینئر پیونر جج تک پہنچ گئے اور چیف جسٹس ریٹائر ہو جاتا ہے, اب چیف جسٹس بنیں گے, ورنہ نہیں اس پہ ڈائریکٹ کوئی چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن سکتا. سو اٹس لائک ایوری ادر گورنمنٹ جاب کہ آپ کی سینیورٹی ٹائم پر آ گئی تو آپ ایلیویٹ ہو جاؤ گے, ادروائز نہیں. سو دس واز دا شارٹ ڈیٹیل اباؤٹ دا سپریم کورٹ آف پاکستان, اور سپریم کورٹ اس طرح سے کام کرتی ہے. آئی ہوپ آپ کی نالج میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا. تھینک یو سو مچ, اور تھینک یو سو مچ اسد. تھینک یو. اللہ حافظ.